हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर सिमरन थापर। आज मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगी डिफरेंशियल इक्वेशंस का। आईआईटी जैम 2025 एग्जाम में आया था। क्वेश्चन नंबर 44 एनएटी टाइप था, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, वेटेज वाज 1 मार्क। सो क्वेश्चन था, लेट फाई बी अ मैपिंग फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स, बी द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 4d² y by dx² plus 16 dy by dx plus 25y equal to 0, satisfying phi 0 equal to 1 and phi dash 0 is equals to minus 1 by 2. Then the value of limit x tends to pi by 6 e raised to power 2x phi x is equal to dash, rounded off to 2 decimal places. So solution देखते हैं। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है 4y डबल डैश plus 16y dash plus 25y is equals to 0. Now this differential equation can be written as 4d square plus 16d plus 25 bracket y is equals to 0. अब इसका हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाय 4m square plus 16m plus 25 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे। क्वाड्रेटिक है तो इसके दो रूट एग्जिस्ट करेंगे। सो m इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो दिस इज इक्वल टू माइनस b इज 16 प्लस माइनस अंडर रूट 16 square minus 4ac. A is 4 and c is 25 upon 2a. 2 into 4. So this is equal to minus 16 plus minus under root 16 square. 16 square is 256 minus 25 into 4, 100. 100 into 4, 400 upon 8. So this is equal to minus 16 plus minus under root minus 144 upon 8. Minus 16 plus minus this will be 12 iota upon 8. अब 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस माइनस 3/2 आयोटा। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा क्या बनेगा, yx इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर -2x c1 cos 3x/2 प्लस c2 sin 3x/2। अब फाई हमारा किसका सोल्यूशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। कंडीशन है हमारे पास फाई 0 इक्वल टू 1 एंड फाई डैश 0 इक्वल टू -1/2। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, दिस इज y0 इक्वल टू 1 एंड y डैश 0 इक्वल टू -1/2। सो पहले क्या करते हैं, y डैश x निकाल लेते हैं। yx का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, e रेज टू पावर -2x का करा तो -2 e रेज टू पावर -2x एंड ब्रैकेट टर्म एज इट इज c1 cos 3x/2 प्लस c2 sin 3x/2 प्लस e रेज टू पावर -2x, ब्रैकेट वाली टर्म का करेंगे तो हमारे पास आएगा -3/2 c1 sin 3x/2 प्लस 3/2 c2 sin 3x/2। अब कंडीशंस हमारे पास है y0 इक्वल टू 1, सो y0 इक्वल टू 1, दिस मीन्स x की जगह पर 0 पुट करना है और y की जगह पर 1। सो e रेज टू पावर -2 इंटू 0, तो e रेज टू पावर 0 1 हो गया। c1 cos 0 1 होता है प्लस c2 sin 0 0 होता है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा c1 इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड कंडीशन क्या है, y डैश 0 इज इक्वल्स टू -1/2। अगेन x की जगह 0 एंड y डैश 0 की जगह पर हम -1/2 पुट करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा -2 c1 cos 0 और c2 sin 0, ये 0 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे e रेज टू पावर -2x, यहाँ पे x की जगह 0 पुट करने पे ये 1 हो जाएगा। sin 0 0, तो ये वाला पार्ट 0 हो गया, प्लस 3/2 c2, यहाँ पे करेक्शन कर लो, sin 3x/2 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पे cos 3x/2 आना था।
सो 3/2 C2 इक्वल टू -1/2 C1 हमारे पास क्या था 1 -2 प्लस 3/2 C2 इज इक्वल्स टू -1/2। अब -2 को राइट साइड लेके जाएंगे सो 3/2 C2 इक्वल टू -1/2 प्लस 2। सो ये कैलकुलेशन हो जाएगी हमारी 3/2। तो C2 की वैल्यू भी क्या आ रही है 1 आ रही है। सो सोल्यूशन क्या बन रहा है yx इज इक्वल्स टू e⁻⁻2x cos 3x/2 प्लस साइन 3x/2। अब मुझे निकालना क्या है लिमिट x टेंड्स टू π/6 e⁻²x 5x। सो 5x जो हमारा था वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन था, तो यहाँ पे हम इसको 5x भी लिख सकते हैं। अब e⁻²x इससे मल्टीप्लाई करेंगे सो लिमिट x टेंड्स टू π/6 e⁻² इंटू 5x हमारा है e⁻⁻2x cos 3x/2 प्लस साइन 3x/2। सो e⁻²x इंटू e⁻⁻2x तो 1 बन जाएगा, फिर x टेंड्स टू π/6 सो cos 3/2 इंटू π/6 प्लस साइन 3/2 इंटू π/6। तो कैलकुलेशन करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से। सो cos π/4 प्लस साइन π/4। cos π/4 की वैल्यू 1/√2, साइन π/4 की वैल्यू भी 1/√2। सो 2/√2। सो 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 बाई √2। √2 से √2 कैंसिल, दिस इज √2। डेसिमल्स में पूछी गई है तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 1.41। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अगर आपको IIT JAM की और भी वीडियोस देखनी है तो आप ये प्लेलिस्ट आके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।